अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपसे आंवले का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 1 टेबलस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1.5 टेबलस्पून हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम है। ये हल्दी हमने 2 बार ली है। इसको हल्दी, नमक और इस आंवले को हम तेल के साथ कुक करेंगे। ये हमने सरसों का तेल लिया है और ये आंवले 400 ग्राम है। ये जो मसाला जात हैं इनका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम आंवले, इस नमक और हल्दी को थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालकर पैन में कुक करेंगे। हमने अचार में नमक और हल्दी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि अगर नमक और हल्दी की मिकदार मुनासिब हो तो अचार ख़राब नहीं होता और दूसरा अचार में नमी ना जाए और अचार जो है वो तेल में डूबा रहे तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आंवले डालेंगे हम पैन में, फिर हम हल्दी डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, फिर हम थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालेंगे। ये 1 से 2 टेबलस्पून डालना है, बाकी ऑयल हम बाद में पका कर डालेंगे। अब हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर फिर ढकना दे देंगे और ये गाहे पकाए हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको इसकी स्टीम में ही पकने देंगे। कुछ लोग आंवले का अचार उबाल कर भी बनाते हैं और उसका पानी ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आंवले का जायका जो है वो बाकी नहीं रहता, लेकिन हम इसको इस तरह से बनाते हैं, आंवले का जायका इसी में रहता है। और इसके साथ ही हमने दूसरे चूल्हे पर तेल जो है वो पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि अचार में तेल अगर पकाकर डाला जाए तो अचार ख़राब नहीं होता। पहले हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर इसके रूम टेम्परेचर पर आने का इंतज़ार करेंगे। अब तेल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गया। आपको इसमें से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा है। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट जो है वो पकाया। अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ आंवले जो हैं ये कुक हो रहे हैं। इसको गाहे पकाए हम चमचे के साथ हिलाते जा रहे हैं और चूल्हा जो है वो हमने लो मीडियम हीट जो है उस पर कर दिया है। आंवले को कवर करके पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने 2 से 3 बार दरमियान में हिलाया भी है। अब आप देख सकते हैं कि आंवले जो हैं वो दरमियान से ये फट रहे हैं, यानी कि खुल रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब है कि ये आंवले गल चुके हैं और अब ये रेडी हैं। अब हम इनको भी तेल की तरह जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। इनको ठंडा करने के लिए हमने ढकना उतार कर ठंडा करना है। अगर ढकना ऊपर होगा तो उसके साथ स्टीम बनेगी जो अंदर जाएगी और अचार के ख़राब होने का बायस बनेगी। अब हमारे आंवले और जो हमने तेल गरम किया था वो ठंडे हो चुके हैं। पहले हम आंवले डालेंगे बर्तन में, जिस बर्तन में हमने अचार डालना है। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे, कलौंजी, सौंफ, मेथे, लाल मिर्च और हल्दी। अब हम ऊपर से ये तेल डाल देंगे सरसों का। ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है और हमारा तेल इतना है कि अचार जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। अगर तेल कम हो तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। आंवले तो इस वक्त खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने जो कलौंजी, सौंफ और मेथे डाले हैं उनको थोड़ा सा फूलने में टाइम लगेगा, इसलिए तकरीबन 7 से 8 दिन में वो फूल जाएंगे और अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। शुक्रिया।